आज बनने जा रहा है मसाले वाला आम का भरमा अचार। गर्मियों के सीजन में आम की डिमांड पर डिमांड रहती है दोस्तों, और हर घर में आम का अचार तो पड़ता ही पड़ता है। तो आज मैं आपको दादी नानी वाला तरीका बताऊंगा भरमा आम के अचार का। तो यहाँ पर हमने 1 किलो देसी आम लिया है, थोड़ा सा लंबा लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। भरमा अचार है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो डिब्बे में आ नहीं पाएंगे। और इन्हें हमने 2 बार साफ पानी से धो लिया। धोने के बाद इन्हें हम बीच में से काट लेंगे, 2 फाँक करेंगे। तो इस तरह से आम को काट लेना है। 2 फाँक किए, एक यहाँ से काटा है हमने और एक यहाँ से काटा है, और पूरा नहीं काटना है आपने। इसके अंदर की गुठलियाँ निकाल लेंगे और सारा मसाला इसके अंदर फिल किया जाएगा। वैसे आम काटने की मशीन आती है, उससे काटिएगा, या फिर आपका चाकू पैना होना चाहिए, तब अच्छे से कट पाएंगे। तो देखिए बढ़िया से 2 फाँक हो गई है और इनके अंदर बहुत अच्छे से मसाला फिल होगा। जितनी भी मेहनत लगती है ना, बस इन्हें काटने में लगती है। अभी हम आम के अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। अचार के लिए यहाँ पर कुछ मसाले लिए। 100 ग्राम राई है, 100 ग्राम सौंफ है, 100 ग्राम ही हमारा सफ़ेद नमक है, 3 चम्मच यहाँ पर हमने मेथी दाना लिया है, 2 चम्मच हमारी हल्दी है, 2 से 3 चम्मच हमने लाल मिर्च लिया, 3 चम्मच लगभग हमारी कलौंजी है, और 2 चम्मच यहाँ पर हमने गरम मसाला लिया है। अचार का मसाला तैयार कर रहे हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मसालों में आपके नमी ना हो। नमी हो तो धूप दिखा दीजिएगा, नहीं तो आप गैस पे भी गर्म कर सकते हो। मैंने यहाँ पर राई को, सौंफ को, मेथी दाना और कलौंजी को धूप दिखा दी थी, तो अच्छे से सूख गए और बढ़िया से पिस जाएंगे। तो अभी हम राई, सौंफ, मेथी दाना तीनों को पीस लेंगे। दरदरा पीसना है आपने। तो एक जार लिया, जार में सबसे पहले राई डालेंगे और राई के बाद सौंफ डालेंगे, मेथी दाना, इन तीनों को दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर सारा मसाला हमारा पीस कर रेडी हो चुका है। भरमा अचार है तो मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। अब इस मसाले में कुछ मसाले और ऐड करेंगे। इसमें ऐड कर रहे हैं 3 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 3 चम्मच कलौंजी, हल्दी पाउडर है ये, 2 चम्मच लगभग गरम मसाला। 1 किलो आम का अचार है तो लगभग 100 ग्राम नमक तो जाएगा ही जाएगा। नमक हमेशा नाप कर लीजिएगा, नाप के लिए कुछ भी नहीं है। 1 मुट्ठी 50 ग्राम की समथिंग होती है, तो 2 मुट्ठी आपने नमक लेना है। ये देखो 1 मुट्ठी और ये 2 मुट्ठी, ये हो गया आपका 100 ग्राम नमक। तो इस मसाले को अभी मिला लेंगे। ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया दोस्तों, परफेक्ट मसाला है। 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, बढ़िया से कलर के लिए, चाहो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, कलर बहुत अच्छा आता है। और अब इसमें ऐड करेंगे लगभग 100 ग्राम सरसों का तेल। हल्का सा गरम कर लिया, गरम करने के बाद ठंडा कर लिया, ठंडा करने के बाद इसमें हम 100 ग्राम सरसों का तेल डाल देंगे। नाप देख लो, अगर आपके पास इस तरह का लीटर नहीं है तो लगभग 4 से 5 चमचे ले सकते हो आप। और अब इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो मसाले में ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों। अगर आप इस मसाले में ऑयल की मात्रा ज़्यादा रखोगे तो भरने में बड़ी कठिनाई होगी, मसाला निकल कर भागेगा। बस मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, इतना ऑयल ऐड करना है। हमारी दादी माँ, नानी माँ बनाया करती थी ना, सेम वही रेसिपी है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ। आजकल के लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जैसा देखा वैसा बना लिया। ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो इसमें आपको ऑयल बहता हुआ दिख रहा होगा, है ना, और बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया सारा मसाला। देखो आपको दिखा देता हूँ, ये है देखो मसाला। अब कहीं भी आपको ऑयल नहीं दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है, ये देखिए हाथ बिल्कुल सूखे हैं अभी भी। तो इस तरह से मसाला होना चाहिए कि आसानी से आप फिल कर सको आम के अंदर। अब यहाँ पर सारे आम को डाल देंगे और हाथ की सहायता से सारे मसाले को इसके अंदर आपने फिल करना है। देखो इस तरह से खोल लेना है और सारे मसाले को ठूस कर इस तरह से फिल करना है। हमने आम को गलाने नहीं रखा है, डिब्बे के अंदर ही अच्छे से गलाएंगे। तो इस तरह से ठूस के फिल करना है आपने। भरमा अचार होता है, उनके अंदर जो मसाला होता है ना, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। और दोस्तों जब आप मसाले के साथ इस अचार को खाओगे ना, तो मज़ा ही कुछ अलग होगा। तो इसी तरह से सारे मसाले को आम के अंदर हम फिल कर देंगे। आपने बड़े दबा के ठूस के फिल करना है। मसाले की क्वांटिटी अच्छे से होनी चाहिए। जब भी आप आम का अचार खाओ तो हर बाइट में आपको मसाले का स्वाद आए। तो इसी तरह से सारे आम को हम यहाँ पर मसाले से फिल कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारा आम का भरवा अचार बनकर रेडी हो चुका है। सारे मसाले को आम के अंदर फिल कर दिया। जो मसाला हमारा बच गया वो हम ऊपर से डालेंगे जार के अंदर। इस भरमा आम के अचार को कांच के जार में फिल कर लेते हैं। कांच का जार थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, क्योंकि भरमा आम का अचार है। एकदम सीधे डालिएगा, इस तरह से डालना है आपने। नॉर्मल आम के अचार से कहीं ज़्यादा टेस्टी लगता है ये भरमा आम का अचार। मसाला भी ऊपर से डाल देना आपने, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अचार के साथ ही सारा ऑयल ऊपर से डाल देते हैं एक ही बार में, पर आपने ऐसा नहीं करना है। अचार के अंदर अभी मैं ऑयल मिला दूंगा तो अचार गलेगा नहीं, और गलने का जो प्रोसेस है वो धीमा हो जाएगा। लगभग इस अचार को गलने में 1 से 1.5 महीना लगेगा, यदि मैं इसके ऊपर अभी ऑयल डाल देता हूँ।
अचार को या तो पहले गलाइए या फिर उसे गलने के लिए छोड़िए। पहले गलाने का प्रोसेस होता है कि आप अचार को 2 से 3 दिन नमक और हल्दी मिलाकर रखिएगा। 1 किलो अचार ले रहे हो तो 50 ग्राम नमक और 2 चम्मच हल्दी। तो हल्दी से कलर भी अच्छा रहेगा और नमक से अचार गल भी जाएगा। अगर आप अचार को शुरू में नहीं गला रहे हो तो उसे बाद में गलाने के लिए छोड़िए। अचार को बाद में गलाने का प्रोसेस ये है कि दोस्तों यहाँ पर केवल हमने अभी मसाला ऐड किया, इसे हम पहले गलने के लिए रखेंगे। 5 से 6 दिन में ये अच्छे से गल जाएगा और 5 से 6 दिन के बाद ही इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। 1 किलो भरमा आम का अचार बना रहे हो तो 250 ग्राम ऑयल जाता है। 100 ग्राम हमने मसाले में ऐड किया और 150 ग्राम आप ऊपर से डाल सकते हो। पर डालना कब है? 5 से 6 दिन के बाद। आम की जो गलने की प्रक्रिया है वो 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी और आम आपका अच्छे से गल जाएगा। 5 से 6 दिन के बाद इसमें हम 150 ग्राम ऑयल और डालेंगे। पहले ऑयल मत डालिएगा दोस्तों, नहीं तो अचार गलेगा नहीं, प्रोसेस लंबा हो जाएगा और आप कहोगे कि अभी तक आम का अचार गला क्यों नहीं। तो ये अचार हमारा बनकर रेडी हो चुका है और कम से कम 1 साल तक ये अचार खराब नहीं होना दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें खटास के लिए। अचार जब तक खट्टा ना हो मज़ा ही नहीं आता दोस्तों। तो यहाँ पर हमने राई की मात्रा 100 ग्राम ली है। नेचुरल खटास आएगी पर उससे समय लगेगा। अगर आपको इंस्टेंट खट्टापन चाहिए तो विनेगर भी ऐड कर सकती हो। 4 टीस्पून विनेगर लिया और ऊपर से इस विनेगर को आपने डाल देना है बस। तो इसे हम 5 से 6 दिन के लिए बंद करके रख देंगे और 1-2 दिन 1 से 2 घंटे धूप दिखाएंगे तो अच्छा सा फर्मेंट आएगा। अचार के अंदर फर्मेंटेशन भी होगी और जल्दी गल भी जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आम का भरमा अचार हमारा बनकर रेडी हो चुका है। सिंपल सी रेसिपी है। आप भी आम का भरमा अचार डाल रहे हो और अचार से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आप।